ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 है। इसको देखने से पहले आप सारे पार्ट्स देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। अगर आपका टारगेट 2022 का आईआईटी जेईई एग्जाम है तो ये ऑफर को बिना सुने आगे मत बढ़ना, क्योंकि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 35% ऑफ पे मिल रहा है। तो आपको सोचने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हो कि 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो 19,250 में मिलता था वो आज 12,994 में मिल रहा है, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो 30,800 में मिलता था वो 22,176 में मिल रहा है। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा PRKU10। ये ऑफर 28 फरवरी तक ही वैलिड है, इसलिए जल्दी करिए। वहीं आप अगर क्लास 11th में हैं और चाहते हैं आईआईटी जेईई एग्जाम में टॉप रैंक लाना, तो आपके लिए बैच शुरू हो रहा है 2 मार्च से, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको लेटेस्ट आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस के पैटर्न पे तैयारी कराएंगे। वहीं जो क्लास 12 या ड्रॉपर है और 2022 का जेईई मेन एंड एडवांस में टॉप रैंक लाना चाहते हैं, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल टारगेट बैच होगा, ये स्पेशली रैंकर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो आज ही जल्दी से जाकर इसमें ज्वाइन हो जाइए और मेरा कोड यूज करिएगा PRKU10। आप अपने जेईई मेन एंड एडवांस के प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिसमें 30 मिनट आपको दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं ईच। इसमें आप बाकी लर्नर्स के साथ डेली बेसिस पे compete कर पाओगे, और हर वीक 10 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाता है। तो 28 फरवरी को शाम 6 बजे ये टेस्ट देना मत भूलना। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको ये यूनिट सर्किल बनाकर समझाया था कि ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा होता है। ठीक, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा होता है। इसको यहाँ से इस तरह से मिलाते हैं 90 डिग्री पे, तो ये कॉस थीटा होता है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कॉस थीटा होता है। इसका नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे बी हो गया। अब ये कॉस थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कॉस थीटा और ये डिस्टेंस साइन थीटा होता है। ठीक, वाई एक्सिस में जो यहाँ पे इतना डिस्टेंस है इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, ये साइन थीटा आता है। ठीक, और ये कॉस थीटा होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा बताए तो B/H होता है। B है यहाँ पे OA और ये H है OB। ये OA जो है यहाँ पे ये बेस है, ठीक, कॉस थीटा, और ये है आपका हाइपोटेनस जो कि 1 है इसका, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो OB का वैल्यू 1 है, यहाँ पे यूनिट रेडियस है इसीलिए। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि OA क्या आ गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ से आया था OA डिस्टेंस कॉस थीटा। ठीक, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगर आप बात करें कॉस 0 प्लस थीटा, तो बात वही है, कॉस थीटा ही है। 0 डिग्री ये होता है, देखो ये यहाँ पे 0 है और ये प्लस थीटा ऊपर गया हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ, ठीक है, 0 प्लस थीटा। तो आप देखो ध्यान से, ये वही चीज़ आएगा OA/1, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा आ गया, यानी कॉस 0 प्लस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। ये बात समझ में आया? तो आप ये एंगल के बारे में बताओ ज़रा कि ये क्या होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर इसका हम लोग कॉस निकाले, कॉस 90 यानी π/2 माइनस थीटा, ठीक, ये हम लोग अगर निकाले तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, AB ये बेस हो जाएगा। देखो ये एंगल के साथ लगा हुआ है, ये बेस हो जाएगा, ठीक, AB, और ये हाइपोटेनस AB/ ये, तो ये AB का वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो आ गया कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से समझ में आया? यानी यहाँ π/2 है तो ये कॉस का साइन में चेंज हो गया। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉस 0 प्लस थीटा, यहाँ पे 0 था तो कोई चेंज नहीं हुआ था, कॉस का कॉस ही था। ये बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब बस ये याद रखना कि मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कोई भी रेशियो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एंगल दिया होगा प्लस माइनस में थीटा होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब यानी यहाँ पे साइन कॉस टेन ये सब रहे, और यहाँ पे 180 डिग्री पाई ऐसा रहे। तो अगर ये वाई एक्सिस का एंगल है π/2, 3π/2 ऐसा कुछ है, ये वाई एक्सिस का अगर एंगल रहा 3π/2, π/2, 7π/2 इस तरह से, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे बॉक्स के जगह पे π/2, 3π/2 या इसी तरह से कोई भी एंगल दिया हो। चेंज कैसे करोगे? तो साइन अगर रहेगा तो उसको कॉस में चेंज कर देना, ठीक, कॉस अगर रहेगा तो साइन में चेंज कर देना,
ये आप समझो, कॉस अगर रहा तो साइन में, ठीक, कॉस रहा तो साइन में, साइन रहा तो कॉस में, इस तरह से आप इसको चेंज कर देना अगर यहाँ पे एंगल π/2 के फॉर्म में है तो, और टैन रहा तो कॉट में चेंज कर देना। इस तरह से ये फंक्शन चेंज होते हैं। ध्यान से देखो एक बार फिर से, ये बॉक्स के जगह पे अगर आपका कोई एंगल y एक्सिस वाला हो यानी π/2 के फॉर्म में हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो ये y एक्सिस वाला एंगल, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इस तरह से फंक्शन चेंज हो जाएगा अगर वो एंगल y एक्सिस वाला हुआ तो। अब अगर मान लो इस बॉक्स के जगह पे पाई हो, 2π हो, 0 हो, इस तरह से हो, 3π हो, डैश डैश, अगर ये x एक्सिस वाला एंगल हो, 0π, 0π, 2π, 4π, इस तरह से x एक्सिस वाला अगर एंगल हुआ यहाँ पे, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कोई फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कोई चेंज आपको नहीं करना है। द फंक्शन विल नॉट चेंज। अगर ये बॉक्स के जगह पे एक्स एक्सिस वाला कोई एंगल है, पाई, 2π, 0, 3π, 4π, 5π, 6π, 8π, 100π, यानी वो एक्स एक्सिस का एंगल होना चाहिए, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब ज़रूरी बात ध्यान से देखना, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था इसका, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ये ऐसा क्यों होता है मैंने पार्ट 5 में इसको अच्छे से बताया है, अभी जाकर देख सकते हो आप। चलो अब बताओ मुझे आप कि अगर लिखा है कहीं पे साइन π/2 माइनस थीटा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे π/2 है तो मैंने आपको बताया कि π/2 अगर यहाँ पे हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और साइन चेक करो, π/2 माइनस थीटा, यहाँ देखो आप π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिर देखो साइन π/2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सबसे पहले तो π/2 है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos थीटा हो गया, यहाँ π/2 था इसलिए फंक्शन चेंज हो गया, cos थीटा हो गया। अब ये साइन चेक करो, ये π/2 प्लस थीटा, π/2 यहाँ होता है और उसमें थीटा ऐड करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। साइन का चेक करना है ना कि कॉस का, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी दोनों में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। साइन का आपको समझ में आएगा π/2 प्लस थीटा और π/2 माइनस थीटा। अब देखो cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ पे π/2 है तो फंक्शन पहले चेंज करना है, ये साइन थीटा हो गया। अब हमें साइन चेक करना है, π/2 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये cos निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। याद रखना कि यहाँ वाला फंक्शन चेक करना है, cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, साइन थीटा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब है cos π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे है cos और ये है π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे चेक करोगे कि ये π/2 है तो सीधा सीधा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक, उल्टा हो गया। अब ये π/2 माइनस थीटा, π/2 से थीटा पीछे आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है। फिर अगर बात करें tan π/2 प्लस थीटा, तो आप देख रहे हो tan π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे π/2 है tan के साथ, तो यहाँ पे सीधा आप cot थीटा लिखोगे। अब साइन चेक करोगे, π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे tan निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, ठीक है। इस तरह से आप पहले वैल्यू निकालोगे, फिर उसका साइन चेक करोगे। फिर देखो ध्यान से, अब ले लेते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे ये 3π/2 है y एक्सिस वाला, तो सीधा साइन का कॉस कर देना है सबसे पहले, फिर साइन चेक करना है, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, प्लस थीटा है 3π/2 से, तो यहाँ पे निगेटिव लगा देना है, ठीक, ये समझ में आ गया। फिर से देखो cos 3π/2 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे 3π/2 है cos के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे cos साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग साइन चेक करेंगे, cos 3π/2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है,
फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इसको छोड़ देंगे। ठीक, फिर देखो tan 3π/2 माइनस थीटा, ये कहाँ पे होगा, पहले तो इसको चेंज करो कॉट थीटा, अब साइन चेक करो, ये 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा पीछे आ रहा है 3π/2 से, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ गया। फिर उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, ठीक, ये कहाँ पे होगा, पहले तो इसको चेंज करो, tan थीटा में चेंज होगा, अब साइन चेक करो, 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे कॉट निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर देखो साइन पाई प्लस थीटा, पाई कहाँ पे है, एक्स एक्सिस वाला, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ पाई था इसीलिए कोई चेंज नहीं हुआ, साइन थीटा का साइन थीटा रह गया। अब प्लस होगा या माइनस ये चेक करो, पाई प्लस थीटा, पाई से थीटा आगे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। समझ में आ गया। फिर देखो साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे पाई है, सबसे पहले देख रहे हो पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब आप प्लस है या माइनस ये चेक करो, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए छोड़ दिए इसको। कॉस पाई प्लस थीटा कहाँ होगा, ये पहले पाई है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ये कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर एक और देखो, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, ये पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और ये पाई से थोड़ा सा ऊपर है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस वहाँ पे निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लगा दिए। ये बात समझ में आ गया। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से एक और, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, ये पाई और 180 एक ही होता है, पाई लिखो या 180 डिग्री लिखो, तो यहाँ भी वही होगा, साइन थीटा ही होगा। समझ में आ गया। इसको आप रेडियन में लिखो या डिग्री में लिखो, बात वही है, सेम आएगा। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाकर बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग बनाते हैं। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 180 डिग्री है यानी एक्स एक्सिस वाला एंगल है, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस वो चेक करो, 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस थीटा निगेटिव में होता है, तो यहाँ पे निगेटिव लगा दिए। अब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, ये वाई एक्सिस वाला एंगल है, ठीक है, वाई एक्सिस वाला एंगल है, तो साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 270 डिग्री है यानी 3π/2 इसको बोलते हैं, तो ये साइन का कॉस हो गया सबसे पहले। अब आप देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन निगेटिव होता है। अब इसको चेक करो, tan π/2 प्लस थीटा है, π/2 है तो tan का कॉट हो जाएगा सबसे पहले। अब π/2 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, π/2 से आगे आ रहा है, तो यहाँ पे tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगा देंगे। अब cos 0 माइनस थीटा या cos माइनस थीटा दोनों बात एक ही है। अब 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप क्या करो, cos थीटा का cos थीटा लिखोगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला एंगल है, और यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना। अब है साइन 4π प्लस थीटा, सबसे पहले देखो कि ये 2 चक्कर मार के आया है एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस वाला एंगल है, तो कोई फंक्शन में चेंज नहीं होगा। 4π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबसे पहले 4π है तो कोई फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन थीटा का साइन थीटा। और ये 4π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव छोड़ दिए। अब देखो cos 7π/2 है प्लस थीटा है, तो ये तो सबसे पहले चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस वाला एंगल है। अब 7π/2 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि tan 7π/2
माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।